राधे राधे दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में हमने लड्डू गोपाल के लिए इस ड्रेस को बनाना सीखा था। आज हम इसके साथ मैचिंग पगड़ी बनाने वाले हैं। तो चलिए पगड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। पगड़ी के लिए मैं बेस कलर वाइट ले रही हूँ। सबसे पहले हमें चेन करना स्टार्ट करना है और ये जो मैं साइज़ बना रही हूँ ये 2 नंबर और 3 नंबर दोनों लड्डू गोपाल जी के सिर पर फिट बैठ जाएगा। ये देखिए मैंने ये 36 चेन कर ली हैं। अभी 2 चेन हमें और करनी है, एक और ये दो चेन को हम खाली छोड़ देंगे और इससे हम तीसरी वाली चेन में से क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। मुकुट के लिए हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे कि ये हमारे 3 लूप हैं, हम एक ही बार में से इसमें से धागा निकाल लेंगे। फिर से धागे को लेना है और इस तरह से 3 लूप में से हमें एक बार में से ही धागे को निकाल कर हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरह से ये हमें एक लाइन कंप्लीट कर लेनी है। बस हमें हर एक चेन में इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते रहना है। तो चलिए मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए एक रो हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई है लंबी, और यहीं से ही हमको इस तरह से 2 चेन करनी है, एक और ये 2। यहीं से ही हमको मोड़ लेना है। सेकंड राउंड के लिए पहली चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया, अब उससे अगली वाली चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया। ये भी रो हमारी इसी तरीके से जाएगी। ऐसे हमें टोटल 3 रो बनानी है। एक हमने बना ली है, दूसरी मैं बना रही हूँ और इसी तरह से हमें एक रो तीसरी भी बना लेनी है। तो चलिए मैं आपको तीनों बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने तीनों रो कंप्लीट कर ली हैं। इसके पॉइंट पर जाना है हमें। अब हमको दूसरे वाला धागे को ऐड करना है। ये रेड वाले को हम इसके बीच में डालेंगे। इस रेड वाले धागे से हमको एक राउंड लगाना है। इसको इस तरह से मोड़कर हमें पहले एक चेन करनी है। अभी हम हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया डालेंगे और साथ ही में ये जो एक्स्ट्रा धागा है हमको इसे भी एडजस्ट करते जाना है। बस इस सारी चेन में हमको सिंगल क्रोशिया डालते जाना है। तो चलिए इस राउंड को भी कंप्लीट करके धागे को कट करके मैं आपको फाइनल पट्टी दिखाती हूँ। पगड़ी के लिए पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब हम पगड़ी के साथ जो हमारी पत्ती रहेगी पीछे की साइड उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पत्ती को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले धागे को इस तरह से 2 फिंगर्स के बीच लपेटना है और क्रोशिया की मदद से ये वाले धागे को इस तरह से अंदर की तरफ लेकर एक जो चेन रहेगी इस तरह से लेनी है। ये देखिए चेन एक लेकर हमें इसी में से फिर से एक चेन बनानी है, एक और ये 2 चेन बना ली। अभी हमें डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करना है। ऐसे ही इसी राउंड में से हमें टोटल 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें इसको इस तरह से करना है। ये जो धागा पीछे की तरफ एक्स्ट्रा है उसको हमें बहुत ही प्यार से खींचना है इस तरह से, ताकि जो हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं वो एक हाफ पत्ती की शेप में बनकर तैयार हो जाए। ये देखिए ये एक हाफ पत्ती की शेप में बन गया है। अभी हमें धागे को इस तरह से चेन देनी है और यहीं से ही मोड़ लेना है। अभी हमें हर एक चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। उसी चेन में एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब उससे अगली वाली चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया, ये एक और ये 2। ये सारी लाइन हमारी इसी तरीके से जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। सेकेंड राउंड पत्ती का हमारा पूरा हो गया है। अब यहीं से ही हमको थर्ड राउंड स्टार्ट करना है। थर्ड राउंड के लिए फिर से 2 चेन करेंगे, मोड़ेंगे और पहली चेन में हम इस बार सिर्फ एक बार ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ताकि जो पत्ती है वो नीचे की तरफ ना निकले। उसी अगली चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, एक बार बन गया। अब उसी चेन में एक और बार हम हाफ डबल क्रोशिया। अब इसी तरह से ही ये हमारा राउंड जाएगा। बस जो आखिरी वाली चेन होगी दूसरी साइड से भी, उसमें भी हम एक बार ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए मैं इसको एक बार बनाकर दिखाती हूँ। वाइट कलर से तीनों राउंड कंप्लीट करने के बाद मैंने रेड कलर के साथ सिंगल क्रोशिया की मदद से ऊपर की तरफ आउटलाइनिंग कर दी है। अब इसी रेड धागे से मैं पत्ती के बिल्कुल सेंटर में आउटलाइनिंग करूँगी। सबसे पहले हमें इस तरह से नोट देनी है। इसके बाद जहाँ से हमको ये लेयर स्टार्ट करनी है, जैसे कि इस वाले सेंटर पॉइंट से मुझे ये उठाना है, तो इस तरह से हमें बीच से धागे को निकालना है और यहीं से ही हमें सिंगल क्रोशिया की मदद से इस लाइन को लेते जाना है। एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर से एक चेन की। अभी अगले वाले डबल क्रोशिया के बाद जो स्पेस होती है वहीं से हमको इस तरह से धागे को उठाना है। ऐसे उठा के फिर से सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से एक चेन करेंगे और फिर से इस तरह से अटैच कर देंगे। ये देखिए, बस जैसे जैसे ये राउंड शेप जाती जाएगी वैसे वैसे ही हमको सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन करके इस तरह से अटैच करते जाना है। तो चलिए इसको मैं लाइन को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। पत्ती हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब हमें पगड़ी को सिलना स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो हमने पट्टी बनाई थी उसकी मदद से हम पगड़ी का बेस सिलेंगे। सबसे पहले पट्टी को इस तरह से हमको हाफ में पकड़ना है ताकि इसका सेंटर ले सके। उसके बाद इसको इस तरह से मोड़ना है क्रॉस की शेप में। जैसे जैसे मैं मोड़ रही हूँ बिल्कुल वैसे वैसे ही आपको इस तरह से रखना है। और ये वाला साइज़ आपको अपने लड्डू गोपाल के सिर के हिसाब से रखना है। इसे करके अभी ये वाली पट्टी को इस तरह से मोड़कर ताकि ये बंद हो जाए। फिर दूसरी पट्टी को भी इस तरह से अंदर वाली साइड हमको इस तरह से धक्का देना है। इस तरह से पगड़ी को हमने सेट कर लिया है। आप चाहे तो ऐसे भी एक बार अपने लड्डू गोपाल को सिर पे पहनाकर देखिए कि ताकि उनके सिर पर ये ढीली या ज़्यादा कसकर ना आए। उसके बाद सिलना स्टार्ट करिए। अभी जहाँ जहाँ से भी पट्टी हमारी घूमकर जा रही है वहाँ से हमको इस तरह से एक दो साइड से थ्रेड को उठाते उठाते हमको अच्छे से पगड़ी को सिल लेना है। पगड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो इस पर रेड कलर के स्टोन्स भी लगा सकते हैं ताकि ये और सुंदर दिखाई दे। इसके साथ मैचिंग ड्रेस की अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं।
और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।